1 है, ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, हुण आ बेटा फिश है, फिश ऊपर नूं जा रही है, तो एट एनी टाइम फिश की पोजीशन आया तो यदि कितनी डेप्थ है, सपोज एक्स कर लो। जिहड़ा किंगफिशर बर्ड है, तो किंगफिशर दी एक्चुअल पोजीशन ऑफ किंगफिशर है इत्थे है, वो नीचे नूं आ रहा, बट एट एनी टाइम है ना, जिहड़ा आपां टाइम मन्निया उस वक्त फिश इत्थे है, किंगफिशर इत्थे है। किंगफिशर दी आ वैल्यू वाई है, हाइट पानी दे लेवल तो, है ना। हुण फिश फिश बर्ड नूं देख रही है, मतलब ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम च ते ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम च। तां जिहड़ा ये बर्ड है, यदि चाहे एक्चुअल हाइट वाई है, पर फिश नूं यदि हाइट कितनी लगेगी, इत्थे तक एपरेंट, पता ना, एपरेंट पोजीशन, और ये एपरेंट हाइट है, ये म्यू टाइम्स वाई होएगी, पता ना। जदों ऑब्जर्वर डेंसर जो है, तो फिर जो एपरेंट पोजीशन है वो रियल पोजीशन इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर वाला हुंदा। याद रखना, आ म्यू का मतलब की है, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। हुण आ डेंसर है, आ रेयर है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू 4/3 डिवाइडेड बाय 1 हो गई ना, समझ आई। तो अच्छा, हुण गल नूं समझो। हुण अगला की, तो फिश दे अकॉर्डिंगली बर्ड किथे है, कितनी दूर है फिश तो, एक्स प्लस, हाँ, तो ये दूरी नूं आपां इत्थे लिख दिंदे आ, सपोज कैपिटल एक्स लिख दईए, तो कैपिटल एक्स कितना आ रहा, एक्स प्लस म्यू वाई। हुण क्या एक्स वाई ते कैपिटल एक्स चेंज हो रहे हैं? यस, क्योंकि फिश भी ऊपर नूं जा रही है, पक्षी भी नीचे नूं आ रहा, तो एक्स भी चेंज हो रहा, वाई भी चेंज हो रहा, तो इट मीन कैपिटल एक्स भी चेंज होएगा, सिर्फ म्यू कांस्टेंट है ना। हुण इहदा मतलब आपां दोनों नूं अगर वेरिएशन हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी कहने हैं ना, तो लेफ्ट साइड बन जानी है dx by dt, ये हो गई dx by dt, ये म्यू dy by dt है। हम गल नूं समझो पुत्र। तो आ पता की है, ये है वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि एक्स फिश का इत्थों लिया ना सरफेस तो, समझ गए गल नूं, ते पानी रुकिया होया, तो सरफेस ऑफ वाटर कह लो या अर्थ कह लो, इको चीज है यानी दोनों। तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ते आ की है, ये है फिश और बर्ड दे विचली दूरी, ये है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, है ना। ते आ है वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर कह लो या अर्थ कह लो, ये लभनी है आप देखो दा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश की है 9, फिश की कितनी है 3, म्यू कितना, आप वेलोसिटी लभनी है।
वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, है ना। हुन रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी आ गया, तो ऑप्टिक्स भी आ गई, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अर्शिया गुलाटी, समझ आया पुत्र मैनू? अर्शिया गर्ग, ओके बेटा। लक्ष्य, देखो पुत्र हम ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ वर्टिकल नहीं है, थोड़ा जिहा स्मॉल एंगल ऑफ इंक्लीनेशन, वो केस लैके चलना, वो लैके चलना है। वो तो कई कॉम्प्लीकेशन, आप वो नहीं ना मनना भी हवा भी चल रही है, ठंड भी लग रही है ना, बर्फ भी जमी हो सकती पानी से, इदा नहीं कहना। काम को सिंपलीफाई करना आप +2 लैवल से आइडियल केस ही मनने, मतलब अपने वालों नहीं कोई कॉम्प्लीकेशन। मतलब ये जिहड़ा वा ये कहन नूं आपां कह देना वा भी नॉर्मल इंसीडेंस है, बट है की है एंगल ऑफ इंसीडेंस बड़ा छोटा वा, जिथे अप्रोक्सीमेशन ला के कढ़े है ना रिजल्ट, वो वाला लेना। हुण एक होर बेटा लिखो न्यूमेरिकल, a bulb is placed at a depth of 2√7 meter, 2√7 meter है ना, 2 into √7 meter in water and a floating opaque disc is placed over the bulb so that bulb is not visible from the surface. What is the minimum diameter of the disc? Actually पुत्र ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दे नाल रिलेटेड है। देखो ध्यान दो, आ थोड़े सामने बेटा आ वाटर है,
ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। आप जनरल गल करन लगे है ना। हुण मान लो आ बेटा है सोर्स ऑफ लाइट, बल्ब, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। हुण इस बल्ब चों जिहड़ी लाइट बाहर निकलनी है, क्योंकि बल्ब तो ल्यूमिनस बॉडी है तो इन्हें तो लाइट एमिट करनी है, तो वो जिहड़ी लाइट बाहर निकलनी है तो मतलब नंबर ऑफ रेज की फॉर्म च आनी, नंबर ऑफ रेज, उन्हां विचों एक रे आ भी होएगी पुत, जिहड़ी आ रे है ये तो बिल्कुल बाउंड्री पे नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है, ये बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब जिहड़ा कोई आदमी बिल्कुल उपरों देख रहा है वो ये बल्ब जगदा नजर आएगा क्योंकि उसको लाइट आ रही है। अच्छा फिर बेटा आ देखियो, हुण आ मैं तुहाडे सामने आ एक रे दूसरी इंसीडेंट की है। हुण आ जिहड़ी मैं रे इंसीडेंट की है तुहाडे सामने, आ इहदा की है एंगल ऑफ इंसीडेंस, और ये रे जा किधर रही है, डेंसर तो क्या ये रे बाहर निकल जाएगी? वो डिपेंड करेगा कि ये एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल एंगल तो घट है कि ज्यादा वा। जे तो घट है तो जे ज्यादा वा फिर नहीं होएगी, है ना। अच्छा आप की मानते हैं, ध्यान दो पुत, असी मानते हैं कि ये जड़ा एंगल है ये पूरा क्रिटिकल दे बराबर है, ना घट है ना ज्यादा। एदा मतलब जिहड़ी वो रे आ वाली रे है ये भी बाहर नहीं निकलनी, ये बाउंड्री के अलॉन्ग ही होनी है। अच्छा हुण अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो आ भी एंगल सी होएगा, पता लगा क्यों? ठीक है। अच्छा हुण ये एक्चुअली फिर देखो प्रॉब्लम की है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम जिहड़ी डिस्कस हो रही है 3D प्रॉब्लम, ये आप प्लेन च डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली आ देखियो, एक्चुअली आ जिहड़ी रे ऑफ लाइट है क्या ये बाहर निकलेगी? निकलेगी निकलेगी निकलेगी, डिपेंड नहीं करना, क्योंकि आ एंगल क्रिटिकल है ना, तो आ जिन्नियां भी ये अंदर रेज होंगियां उन्होंने एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल तो घट ही होना वा, ते जिन्नियां भी रेज इस तो अगे होनियां वो ज्यादा होना, वो नहीं निकलनियां। एदा मतलब जे आपां इदा, अच्छा यही सिमिट्री इधर भी होनी, तो अगर आप इत्थे एक सर्कुलर प्लेट रख दईए तो इस सर्कुलर प्लेट का आ की है रेडियस हो गया, तो जिथों लाइट बाहर आ रही थी बल्ब की वो प्लेट ने की किया, रोक दी, है ना। तो आप रेडियस ऑफ प्लेट ही कटना कि डायमीटर, और डबल कर देंगे। हुण आर और आ पता की है बल्ब की डेप्थ, इनू आप डेप्थ मान लो डी कर लो, वो बाद चो पुट कर लांगे, डी आर ते तीजा है सी, नजर आ रहा, सी दे सामने है आर, तो ये है परपेंडिकुलर ते आ है आ परपेंडिकुलर आ बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस tan सी हो गया, tan सी नु आपां sin सी ओवर, चलो इनू tan सी रख लो। इतना हुण नाल ही तुसीं की करना, तुहानू पता कि जे क्रिटिकल एंगल सी है तो sin सी की वैल्यू की हुंदी है 1/μ, है ना। तो
इट मीन्स आ की बन गया म्यू स्क्वायर -1 पाइथागोरस थ्योरम ला रही तो हुण tan c की बन जू परपेंडिकुलर ओवर बेस। समझ आई गल? फार्मूला तैयार। तो हुण डी दिता होया म्यू गिवन है आर निकल आएगा वह डबल करके डायमीटर आ जू ते जे आर ते डी पता होए तो म्यू भी निकल सकता जे म्यू आर पता होए तो डी भी निकल सकती डेप्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हू नोट करो चंगी तरह ना। लक्ष्य समय लगी है। अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, ट्वेल्व मीटर आएगा। फिर लिखो न्यूमेरिकल एक कंटेनर completely filled with water a container completely filled with water has a scratch at its bottom। जिहड़ा स्क्रैच ऑब्जेक्ट बन गया ना। An observer looks at the scratch from a height 1 meter, looks at the scratch from a height 1 meter above the surface of water। Full stop। A small hole is now made in a wall of the container and very close to its bottom so that water flows out।
when the level of water reduces to half, the hole is closed. It appears to the observer that the scratch has moved away by distance 25 centimeters relative to its initial position. By distance 25 centimeters relative to its initial position. Find the height of water in the container. Initially. Height of water in the container initially. देखो बेटा हम गल नूं सुनो, जेड़ा थोड़ा ये न्यूमेरिकल है ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। देखो आ बेटा थोड़े कोल ना एक कंटेनर है, ये पहला पानी दे नाल पूरी तरह नाल फिल्ड है। तो आ हाइट आप मान लेने एच और आ एयर ही है और आ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, आ म्यू कर देने ना, ये 4/3 है, पता ही है पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वाटर है ना, तो आ स्क्रैच है, दिस वन बी द स्क्रैच। और इस ऑब्जेक्ट नु जेड़ा पर्सन देख रहा वो पानी दे लेवल तो ए वाले लेवल तो कितना देख रहा, आ 1 मीटर है, ठीक है। हुण बेटा क्योंकि आ एयर है तो आ ऑब्जेक्ट किथे महसूस होएगा, इत्थे है ना, ऊपर नूं उठिया इत्थे होएगा, ठीक। हुण आ की है, नॉर्मल शिफ्ट ही है, ये नॉर्मल शिफ्ट ही है। तो यहां उधरों चलिए कि आ की है ना, आ रियल डेप्थ है मीडियम, तो आ की हो गई एपरेंट डेप्थ है। तो एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, तो हुण देखो आ वाली जिहड़ी डेप्थ है वो एच बाय म्यू हो गई, यही हुई। तो आ जिहड़ा ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर तो इस ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन कितनी दूर है, 1 प्लस एच म्यू इन्नी है ना, ठीक है। हुण पुत्र इसकी दूजी डायग्राम बनाओ। आ जिहड़ा कंटेनर है इहदे चों अद्धा पानी बाहर कढ़ता, तो आ है H/2 ते आ भी की रह गया H/2, आ म्यू है, हुण आ भी एयर ही हो गई। तो हुण पुत्र आ जिहड़ी दूरी है ऑब्जर्वर की वो हो गई 1 प्लस H/2 हो गई ना। तो हुण जिहड़ा स्क्रैच है वाला ओदी एपरेंट पोजीशन की हो जानी है, हुण ओदी रियल डेप्थ आ है ना मीडियम, तो हुण ओदी एपरेंट डेप्थ कितनी हो जानी है वाली, H/2 म्यू। समझ आई गल, क्लियर है, ये डायग्राम नाल।
तो हुण ऑब्जर्वर तो एपरेंट पोजीशन कितनी दूर है 1 प्लस h/2 प्लस म्यू है। पर हुण थोड़ी स्टेटमेंट सुनो, वो पता की कह रहा, वो कह रहा कि अद्धा पानी कड्ढण दे नाल जिहड़ी ओहदी पोजीशन है वो कितना शिफ्ट कर गई, दूर चला गई। हुण कुछ समझ आई गल भाई, आ वाली टर्म है इत्थे तक, ते आ वाली टर्म आया, दोनों नूं कितना जोड़ांगे प्लस, पता लगा है इत्थे तक ले आओ ना, आई डैश है ना, आ 25 है। डायग्राम ना गल समझ आनी ना, समझ आई है, क्योंकि आप आ वाला लैवल सी ना, पहला इत्थे सीगी पोजीशन जब आप पूरा भरिया सी, तो हुण इत्थे आ गई एपरेंट पोजीशन कितना थले आई 25, तो आ वाली वैल्यू असी कड्ढी हुई है, आ वाली ते आ वैल्यू कड्ढी हुई है आ वाली, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ 25 ऐड कर देंगे तो ਇਹਦੇ बराबर हो गया, आ रिलेशन बन गया। हुण इनू इक्वेट करके एच कढ सकते हैं, किहदे च पुत्त, आहा इनू मीटर बना लेना ना, ऐड तो करना ही है। ठीक है, तो म्यू थानू पता ही है 4/3, उतो एच आ जाना 2 मीटर आएगा अंदर। हुण एक्चुअली जिहड़ी गल तुसीं समझनी है ना पुत्त, इत्थे अगर आ तुहाडे कोल एक मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस है T, ठीक है। हुण गल नूं सुनो, इधर ध्यान दिओ, जिहड़ा तुहाडा ऑब्जर्वर है ते जिहड़ा तुहाडा ऑब्जेक्ट है, उहनां विच रियल डिस्टेंस कितना वा, रियल डिस्टेंस आ भी है x y प्लस t है। रियल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर च कितना, पर आ भी एयर है, आ भी एयर है, तो जेड़ा एपरेंट डिस्टेंस है वो पता कितना वा, क्योंकि एपरेंट सिर्फ इन्हें फर्क पाना ना कितना, तो एपरेंट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, एपरेंट डिस्टेंस कितना वा x प्लस वाई प्लस टी बाय म्यू। समझ आई ये गल, तो हुण इनू पता कितना कर सकते तुसी लोग, इनू इदा जोड़ के देखो ना पुत्र, थानू याद होएगा कि आपां देखिया सी भी अगर 2 3 4 डिफरेंट मीडिया जुड़े होन तो फिर एपरेंट डेप्थ कितना कढ़दे सी तुसी, हाँ कल्ले कल्ले दी, हाँ तो एपरेंट जिहड़ी डेप्थ कढ़दे सी आपां, वो पहले भी एपरेंट डेप्थ d1/μ1 है ना, इधे कढ़दे सी ना। आ देखो तो जरा गल नूं समझ आई, देखो हुण आ देखो हुण उल्टा इनू ऑब्जर्वर कर लो, इदा कर लो, थानू फिर डेप्थ नाल ऑब्जर्वर है, इनू ऑब्जेक्ट कह दियो। हुण डेप्थ वर्ड ही सूट करेगा, पहला हाइट करना सीगा, तां हुण इस केस दे विच देखो बेटा, इधर देखो हुण आ जिहड़ी रियल डेप्थ वाई है, पहले मीडियम, आ पहला मीडियम मान लो ना इनू, आ पहला, आ दूसरा, इनू तीसरा कर लो, तो पहले मीडियम दी रियल डेप्थ है वाई, पर एयर होने करके म्यू 1 है, तो एपरेंट डेप्थ भी वाई है। दूजे मीडियम दी रियल डेप्थ है टी, पर एपरेंट डेप्थ टी बाय म्यू। तीसरे मीडियम दी एक्चुअल डेप्थ है एक्स,
पर एपरेंट डेप्थ एक्स ही रहनी क्योंकि एयर ही है। समझ आई है ना गल? वो सेम कंसेप्ट लगा। तो हुण इत्थे तक अज रुकते हैं पुत्र, कल नूं इस तो अगे फिर आपां इस टॉपिक बारे डिस्कस करांगे।